बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। अस्सलामु अलैकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। इस वक्त हम इस्लामाबाद के यास्मीन रोज़ गार्डन में हैं। आपको पता है कि हम भी अरसा दराज से आए हैं और जब से मैं इस्लामाबाद में होश संभाली है, इधर ये खोखा था। जी बिल्कुल, जायज़ था नाजायज़ था इसका मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन एक अवाम के लिए सहूलत थी। आपने भी इसी इदारे में गुजारा है अरसा। नाजरीन, पहले जरा थोड़ा सा मैंने एक बंदे से पूछा है तो वो आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहता है। कई लोग तो जो है ना वो कहते हैं हम कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। फुटेज आपको साथ साथ दिखाते भी रहेंगे हम इस पे। जरा पहले वो फुटेज देखते हैं जो बंदा कह रहा है। सर देखो, अभी बच्चे आते हैं, इधर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कम से कम इधर कोई शॉप होनी चाहिए, बच्चे को कोई खाने की चीज मिलनी चाहिए। ये बच्ची क्या कह रही है? कुछ लेने है? इसी वजह इसे से रो रही है, खफा है अभी, इसलिए तो ये वापस जा रही है। या मैं 1 घंटे से आए हैं, ये रो रही है, बार बार बोलती है जहर चीज है, इधर कोई चीज ही कोई नहीं है। तो कोई चीज भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है इनकी ना इधर ना। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू जी। तो लाला एक बच्ची वो कह रहा है कि इधर आए तो बच्चे ने शोर के भाई इधर कोई चीज़ नहीं है, पानी नहीं है। कई फैमिलियों के पास मैं गया हूँ, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम बात तो बिल्कुल ठीक है, इधर कुछ होना चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ सकते। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मलिक नवाज सोकी साहब, आपका बहुत इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम पब्लिक पार्क में खड़ा है और पब्लिक का मसला है जी। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि कोका जायज था या नाजायज था, मैं भी जब से आया इस्लामाबाद में तो ये कोका था। ठीक है। मेरे यहाँ पे 2 सवालात है अरबाब इख्तियार से जी। जो बकौल उनका, हम किसी के कानून में हमारा कोई दखल मुदाखलत नहीं है, लेकिन अगर बकौल उनका ये कोका गैर कानूनी था तो ये 40-50 साल किसके आशीर्वाद से चल रहा था? किसने इजाजत दिया था? आया इन गरीबों का तो इतना नुकसान और तबाही हो गया, उनको क्या सजा मिले? और आया गवर्नमेंट का साथ आगे क्या प्लान है कि यहाँ पर कोई मार्केट बनाने, कोई कोका बनाने, बनाना कि नहीं बनाने, क्या तरीका क्या नहीं है? दूसरा सवाल ये कि जब हमने देखा था तो इसका मालिक बाखुदा मैंने सैकड़ों दफा देखे, वो एक माजूर था, माजूर आदमी है, व्हील चेयर पे आता था और बड़ा खूबसूरत नूरानी चेहरा, नौजवान अल्लाह बंदे का, ये जो है ना ये अल्लाह का दिया हुआ जिस्म जो है ना, इसका बहुत बड़ा मेहरबानी है। फिर साथ मैंने हमेशा देखे कि 10-12 लड़के उसके साथ काम पे रिज़्क मिल रहा था, टैक्सियों वाले। तीसरी बात मैं अपनी बात करूं कि हम जब भी आते बड़े खुश अखलाक लड़के थे, बहुत खिदमत, किसी का कोई जिंदगी में कोई कंप्लेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये एरिया का बीच में आप देख रहे हैं, चौकीदारा बना हुआ था। सुनो, इस की वजह से वो हर बंदे पर वो लोग नजर भी रखते थे, बच्चों पुल मत तोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक हो गया। जुर्म पेशा लोगों पे भी नजर रखता था बाकायदा। अभी बंदा उधर सामने से आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें कोई खाना पीना है या नहीं, लेकिन कुर्सी रखता था, बुजुर्ग के आगे कुर्सी, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। इधर अभी आते हुए मैंने देखा वो बहुत बड़ा फैमिली बैठा हुआ है। ये तो हमारा पार्क के लिए एक नवा मसला बन गया। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा जो है ना घर से अपना बर्तन लेकर आएगा, अपना शापरों में खाना माना लेकर आएगा, इधर खाएगा, गन छोड़ेगा, डालेगा, सफाई मपई हमारा खाते। पहला तो लोग उठ के उनके टेबलों पर बैठता, ठीक है। तीसरी चौथी बात ये आए, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ देखो, हम दारुल खिलाफा है, दारुल खिलाफा एक मल्क का चेहरा होते हैं, ठीक है, और इसी से पूरा मल्क का निजाम और लोग देखते हो। और हमारे पास जगह कितना है, एक शक्कर पड़ी है, एक लेक वे पार है, एक ये यास्मीन गार्डन है, खत्म कर दिया, मस्जिद खत्म किया। भाई इधर एक छोटा मस्जिद है, बिल्कुल सही है, और उस मस्जिद में बाखुदा मैंने कई दफा देखे, कई दर्जनों दफा देखे, 2-2, 3-3 बाजमात नमाज होते, इसलिए 15-20 बंदों से ज्यादा उस कमरे में आता ही नहीं है। उसके बाद 20 भी बड़ा मुश्किल से आते हैं। भाई कम अज कम अगर सीडीए का इतना वसी मकदार पर पैसे लगा रहे नहीं, तो भाई इधर से 2-4 कमरे खूबसूरत मस्जिद का बना लो, साथ कोई 4-5 जो है ना पब्लिक लेटरिन बनाओ। 2 पब्लिक लेटरिन है वहां पे, 2
अच्छा, तो एक मर्दों का हाँ। और एक औरतों का, और वो इतना चुप के मस्जिद से बैक साइड पर कसमिया कहता हूँ जाते हुए डर लगे यार मुझे जब भी वहां नमाज पढ़े कोई मेहमान ने हमसे पूछे इधर कोई बाथरूम नहीं है, फिर उसको बोलते हैं बैक साइड पर दूर उधर जाओ, और उसके भी लोग कोई ना कोई लोगों से मुआवजा लेते, उसका भी पैसे लगे, खुल के बात करनी है, खुल के बात करनी है, पैसे लेने, कम से कम पॉइंट पे ये फ्री होना यार चाहिए। प्यारे भाई मुझे बात करने दो ना, तेरा मेहरबानी होगी। नहीं मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ ताकि वाज़ेह समझ आ जाए। क्या इधर अगर ये मस्जिद की 4-2 कमरे बन जाए, बरामदा बन जाए, उजू का खुला जगह बन जाए, साथ ही वो बाथरूम 2 के बजाय 4-10 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट के पास पैसे लेने लगी देखिए तो नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, तो ले तो लगेगा ना, जब एक गाड़ी हो और 1000 सवारी हो ले नहीं लगेगा। कौन सतवानों का बात करते हैं? अगर 8-10 बाथरूम हो तो फिर तो लेन नहीं लगेगा ना। अच्छा, साथ बात ये इन लोगों का क्या कसूर है? पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों का लोग आते हैं, इस्लामाबाद में तो सैलो तफरी का जगह ही नहीं है। G7 के तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ वाक करने आ जाते हैं, पिशावर से, लाहौर से, कराची से लोग यहाँ आ जाते हैं मेहमान। उन गरीबों को पता नहीं होता इंसान वो अल्लाह पाक ने कहा कि इंसान आजिज है, मजबूर है, इसकी मजबूरी हो सकता है, इसका पेट खराब हो सकता है, इसको वुज़ू की जरूरत पड़ती है, उनको पानी की जरूरत है, उनको चाय की जरूरत है, लोग बीमार है शुगर का। अब ये वीरान इलाका हो गया, अब जिस बंदे ने जिम्मेदार ने इसको तोड़ा है, अगला इसका क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है? ये क्या लोगों को क्या चेहरा दिखा रहा है? इस्लामाबाद का दारुल खिलाफे का क्या चेहरा दिखाते? हमारा जोड़ के चेयरमैन CDS से, बोर्ड मेंबरान से दरखास्त है कि आपका कानून जाने और आप जाने, लेकिन अगर आप इस कुर्सी पर बैठे तो इसमें पब्लिक का ख्याल बहुत जरूरी है। बाकी उन लोगों के साथ अगर उनके 50 साल का कोई कब्जा था तो 50 साल के बाद उनको इतना बेदर्दी से ऐसे जलील करने का मेरा ख्याल में हक नहीं था, या अगर बनाया जाए तो उनको दोबारा तरजीह बुनियादों पर। सर इसमें एक खोखा कम है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात सुने। बिल्कुल सही है, सुने मेरी बात सुने, 2-4-6 हो जाए, मेरी बात सुने। सुपर मार्केट में फ्लावर शॉपों बनी हुई है जी, बिल्कुल बना, जना सुपर में बनी हुई जी, बिल्कुल बना, F8 में बनी हुई है, बिल्कुल बना, F10 में बनी हुई है, बिल्कुल बना, F11 में बनी हुई है, जी बिल्कुल बना। तो क्या यार इधर को 2-4 टक शॉप बना के वो सीडीए उनको ओपन ठेका दे दे, सीडीए को रेवेन्यू भी आएगा, खूबसूरती भी हो जाएगा, और लोग जो है ना इस अफरा तफरी और इसको देख यार ये क्या है, ये मैं क्या कर क्या रहे। मेरे हिसाब से लाला देखे ना, आप फिर जज्बाती हो जाते हैं ना। जी आप यकीन मानिए कि ये जो लोग थे ना, इस पार्क का और कई क्राइम जगह का उनको पता होता था यार ये बंदे उधर गए देखना जरा क्या, क्योंकि उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि यार इधर हमें भी कल को मसला बनेगा। अब तो ये समझो कि एक जंगल में भी मंगल है, इसका क्या बनेगा? यार बात ये है मेरा भाई, बात सुनो, मैं जज्बाती इसलिए हो जाता हूँ कि तो वो बात मैं कहता हूँ जिस तरह आप बात कर रहे थे मैं आराम से सुन रहा था। क्या आराम से सुनिए लाला? सुने, कोई नहीं सुनता तो। अच्छा चलो खैर है, आपके साथ हो तो ना, लेकिन बात ये हमारा मकसद है मेरा और आपका कोई न सुने, हमने कौन सा पैसे ले सुनो, लेकिन हम कहते हैं हम इनकी निशानदेही करते हैं। भाई बात सुनो, खुदा मुझे इस मुल्क से जितना मुझे मोहब्बत है और इस महकमे से जितना मुझे रब की कसम है तुम्हें नहीं पता, इसने मुझे बड़ा इज्जत दिया, रोटी रोजी दिया। मैं कहता हूँ इसके जो मैंने लोगों की बातें जब सुन रहा हूँ ना, जैसे आपके सुन रहा हूँ, मेरा दिल को जी चल नहीं करते। वो चाहिए कि मेरा महकमे का लोग सिफत करे, लोग उसको जनाब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के और इसके अथॉरिटी कायम हो, और उसको हर वक्त इसका ये चेहरा दे के वहां गरीब के घर गिरा दिया, उधर गरीब का कोका गिरा दिया, इधर गिरा दिया। कोई अच्छा काम भी तो करे, अच्छा काम भी तो करे ना। असल मसला पता है हो रहा है, चेयरमैन CDS साहब के ऑफिस में वो जो जनाब मानो बड़े कुछ लगे हुए हैं, कभी आप गए हो तो नहीं गए हो? अच्छा, चेयरमैन साहब के दफ्तर के साथ बहुत कुछ हुआ है जनाब, वो खेलने की जगह, वो वर्जिश करने की जगह, वो पता नहीं क्या क्या कुछ बना हुआ है। मैं तो एक दिन गया हूँ उधर, जब वो एहतजाज हो रहा था तो वो देखा है तो उसका दुनिया बड़े लोगों को भाईजान छोटा बंदा नजर ही नहीं आता ना। अच्छा मैं छोटा सा रोज करूँ, वो तो है, वो तो उस मल्क आलमिया है मेरे भाई, वो सामने जो छतरी सा बना हुआ जी है, मेरा ख्याल में कोई 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 2 साल से तो देख मेरे भाई न उसका कोई पलेस्तर हो रहा है, कागजों में पूरा हो गया यार, बस उस तरफ मुझे न लेके जाओ ना। किसी ने जब बनाए तो अधूरा काम क्यों छोड़े? टेलर अगर कपड़े बनाते तो उसमें जनाब वो बटन नहीं लगाते। ये छतरिया लाला एक मिनट, ये इधर भी है, G62 में है, आपके G7 में भी है। यार फिर आप कहते हैं मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं कोई टाइम नहीं है, बोलो ना। 10:30 की बात करते हैं।
भाई जिस बंदे ने इसको काम किया, यकीनन इसके लिए कोई फंड एलोकेट हो गया होगा, कोई टेंडर हो गया होगा, उस बंदे में यकीनन इसमें कोई टाइल, कोई मार्बल होगा, कोई सफाई होगा। अभी वो काम अधूरा क्यों है? नंबर 1। फिर अगर बंदे ने पेमेंट लिया तो ये नवा तमाशा। फिर जनाब लोग यहाँ इसको खूबसूरत बनाओ, इसको दो, जब कोई बारिश हो जाए कोई 4 बंदे वहां बैठ जाए, बल्कि इसी तरह एक नहीं 4 और बना लो, 4 और बना लो। एक और बात यहाँ है, कई बार हमने देखे कि यहाँ पे भाई इस फुटपाथ के ऊपर जो पैदल लोगों को जाने टैंकर आ रहे हैं, वो टाइलें तोड़ रहे हैं। दिनों में भी भाई हमारे अफसरों के पास और भी बड़े काम है, उनके पास टाइम नहीं है। आपके वीडियो के जरिए को समझाना चाहता हूँ कि छोटे लोग फिर क्या करते हैं, मोटर खराब हो जाते हैं, पैसा नहीं है, वो अब छोटा मोटर हो गया। सुनो, उस मोटर का जिम्मेदारी है तमाम पौधों को पानी देना, पौधे का और छोटा बच्चे का, शीरीखार बच्चे का एक मिसाल है। इसका केयर माँ बाप ने करना है, पौधे का केयर जो है ना माली ने करना है। अब माली गरीब के पास अगर वहां पानी ना हो, क्या करेगा? पौधे मरते, टैंकर मंगवाएगा, टैंकर जब आएगा फुटपाथ तोड़ेगा, फुटपाथ जब टूटेगा तो गरीब को तकलीफ होगा। तो नया काम क्या होगा? नया काम होगा, तो ये खुश हो जाते हैं। सुनो, टेंडर हो गया ना नवा। अच्छा, गाली गलोच हमारा छोटे लोग का है, और फिर नवा टेंडर हो जाएगा, बड़े के बहरे नहरे हो जाए। इस मुल्क में मौला इस कमीशन वालों का बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे। जब तक ये कमीशन चलते हैं ये मुल्क ने सही नहीं चलने। लेकिन मेरा दरखास्त है कि प्यारे भाई, ये पब्लिक पार्क का और पब्लिक का एक राइट है, ईसा है, जो उनको सहूलत दो। ठीक हो गया। उनको जनाब ये कोका दोबारा 1 करो, 2 करो, 4 करो आबाद करो। इनके लिए मस्जिद और गुसल खाना, उजू खाना बना लो पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। सीढ़िया के पास पैसों का कोई कमी नहीं है, लेकिन पता है जगह पे नहीं, बस चंद अफसर है इधर लगाना नहीं चाहते, इधर लगाए तो मजार है। बहुत शुक्रिया। मैं ये चैलेंज करता हूँ जिन्होंने ये गिराया है, ये इस पार्क में जब मैं 1971 में आया हूँ, उस वक्त के ये पौधे लगे हुए जवान हुए हैं। अब सैकड़ों पौधे खत्म हो गए हैं। इस वक्त भी इस पार्क में 20 से 25 पौधे आ जाओ मैं दिखाता हूँ जो खुश्क हो गए हैं, लगाया किसी ने, काटते जा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, अफसोस की बात है, हमने तो यही कहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से बनाएं, जिस तरह फ्लावर शॉपें बनी हुई हैं, शॉप हो, बच्चे आएँ, कुछ चीज़ लें, माहौल बने। अब बच्चे रो रहे हैं, पानी दें, पानी है कोई नहीं। नाज़रीन, नेक दुआवां दे नाल सानू इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।